आखिर क्यों दुर्योधन को मिला स्वर्ग? महाभारत का वो विध्वंसकारी युद्ध जिसमें लाखों योद्धा वीर गति को प्राप्त हुए, हमें संबंधों के महत्व, कर्म फल और धर्म पालन की सीख देता है। युद्ध में पांडव पक्ष की जीत हुई, जबकि कौरव संख्या में ज्यादा होने के बावजूद मृत्यु को प्राप्त हुए। पर क्या आप इस बात को जानते हैं कि असत्य, लोभ और बुराई का साथ देने पर भी कौरवों को स्वर्ग मिला था? क्या आपको ये बात मालूम है कि पांडव पक्ष जिन्होंने हमेशा सच का साथ दिया, उन्हें नर्क क्यों मिला? इसका जवाब महाभारत में ही वर्णित है। पर इस पौराणिक कहानी को आगे बढ़ाने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। महाभारत के स्वर्गारोहण पर्व में वर्णित कथा के अनुसार कुरुक्षेत्र के युद्ध में विजयी होने के बाद युधिष्ठिर ने 36 साल तक हस्तिनापुर पर राज किया। भगवान कृष्ण के देह त्यागने पर युधिष्ठिर समझ गए कि अब उन लोगों का भी यहाँ से जाने का समय आ गया है। उसके बाद युधिष्ठिर ने परीक्षित को अपना सारा राजपाट सौंपा और फिर अपने चारों भाइयों और द्रौपदी के साथ स्वर्ग के लिए प्रस्थान कर गए। इसी क्रम में इन लोगों के साथ एक कुत्ता भी हो लिया। फिर पांचों पांडव और द्रौपदी कई तीर्थ होते हुए हिमालय पर्वत पर पहुंचे, जहां भगवान शिव ने उन लोगों को स्वर्ग जाने का मार्ग दिखाया। इसी क्रम में सबसे पहले द्रौपदी, फिर नकुल, सहदेव, अर्जुन और फिर भीम एक एक कर नीचे गिर गए। अंत में युधिष्ठिर और वो कुत्ता स्वर्ग के द्वार पर पहुंचा, जहां धर्मराज ने कुत्ते को अंदर जाने से रोक दिया। तब युधिष्ठिर ने धर्मराज से कहा कि हे भगवान, मैं इस कुत्ते के बिना स्वर्ग में प्रवेश नहीं कर सकता। इसके बाद वो कुत्ता, जो असल में स्वयं धर्मराज थे, अपने वास्तविक स्वरूप में आ गए और दोनों ने स्वर्ग में प्रवेश किया। स्वर्गलोक में पहुंचकर युधिष्ठिर ने देखा कि दुर्योधन स्वर्ग में एक दिव्य सिंहासन पर विराजमान है। दुर्योधन को ऐसी अवस्था में देख राजा युधिष्ठिर क्रोध से भर गए। फिर उच्च स्वर में बोले, देवताओं, जिसके कारण हमने अपने समस्त बंधुओं का युद्ध में संहार किया और सारी पृथ्वी उजाड़ डाली, जिसने द्रौपदी का भरी सभा में अपमान किया, उस लोभी दुर्योधन के साथ रहकर मैं इन पुण्य लोकों को पाने की इच्छा नहीं रखता। देवगण, मैं दुर्योधन को देखना भी नहीं चाहता। मेरी तो वहीं जाने की इच्छा है जहां मेरे भाई हैं। युधिष्ठिर की बात सुनकर नारद जी हंसते हुए युधिष्ठिर से बोले कि स्वर्ग में निवास करने पर पहले का बैर विरोध शांत हो जाता है। युधिष्ठिर, तुम्हें ऐसी बातें मुंह से नहीं निकालनी चाहिए, क्योंकि दुर्योधन कुरुक्षेत्र युद्ध में वीर गति को प्राप्त हुआ है, जिन्होंने तुम समस्त भाइयों का डटकर सामना किया। इतना ही नहीं, दुर्योधन ने निर्भय बन अपने क्षत्रिय धर्म का पालन किया। नारद जी की बात सुन युधिष्ठिर का क्रोध शांत हो गया। उन्होंने एक बार फिर देवताओं के सामने अपने भाइयों से मिलने की इच्छा प्रकट की। उसके बाद देवदूत युधिष्ठिर को एक ऐसे लोक में ले गए जहां चारों ओर अंधेरा था। गिद्ध और कौवे मंडरा रहे थे। चारों तरफ से रुदन का स्वर आ रहा था। युधिष्ठिर देवदूत के पीछे चल ही रहे थे कि अचानक रुदन का स्वर सुनाई दिया। जैसे ही वो उस आवाज के नजदीक गए, उन्होंने देखा कि वहां उनके सभी भाई मौजूद थे। कुछ ही देर में वो जगह स्वर्ग की तरह जगमगाने लगी। ये देख युधिष्ठिर ने पूछा, हे भगवान, ये क्या था? तब देवताओं ने बताया कि आपने अश्वत्थामा के वध के बारे में झूठ फैलाया था, इसलिए आपको कुछ समय के लिए नर्क में रखा गया। अब आप स्वर्ग की ओर प्रस्थान करें। स्वर्ग में पहुंचते ही भीम ने देखा कि दुर्योधन वहां पर विराजमान है, तो उन्होंने वही सवाल युधिष्ठिर से किया। इस पर धर्मराज बोले कि अपने पूरे जीवन में दुर्योधन का ध्येय एकदम स्पष्ट था, क्योंकि दुर्योधन को बचपन से ही अच्छे संस्कार नहीं मिले, इसलिए वो सच का साथ नहीं दे पाया। लेकिन मार्ग में चाहे कितनी ही बाधाएं क्यों न आई हो, दुर्योधन अपने उद्देश्य पर कायम रहा। दृढ़ संकल्पित रहना ही उसकी अच्छाई साबित हुई और इसी कारण उसे सारे अधर्म कार्य करने के बावजूद स्वर्ग मिला। तो कैसी लगी आपको हमारी ये कहानी? कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। आप देख रहे हैं द भक्ति, क्योंकि भक्ति में ही है असली शक्ति।